भारत को नदियों की भूमि क्यों कहा जाता है? क्या गंगा हमारी सबसे लंबी नदी है? घाघरा गंगा की सहायक नदी है? और ऐसे कई सारे सवाल आपके जहन में होंगे, आपके मन में होंगे। और आज की क्लास देखने के बाद आपको जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं गंगा नदी को लेकर, गंगा नदी प्रणाली को लेकर, आज आपके सारे के सारे क्वेश्चंस का हल इस वीडियो में है, इस शॉर्ट वीडियो में है। तो मेरा नाम है सूर्य रॉय और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे एसडी कैंपस चैनल पर। और आज जो हमारी द 10 मिनट शो की सीरीज चली है उसमें मैं आज कवर करने जा रहा हूं द गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि गंगा जो हमारी नदी है, हमारे भारत की सबसे लार्जेस्ट रिवर में से एक आती है गंगा रिवर सिस्टम। और गंगा जो एग्जांपल है हमारी हिमालयन रिवर सिस्टम का एग्जांपल है। हिमालयन रिवर सिस्टम कौन सी होती है? जिनका जो उद्गम होता है, जिनकी जो स्टार्टिंग होती है, जिनका ओरिजिन जो होता है वो एक हिमालय से होता है, हिमनद से होता है। तो गंगा एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है हमारे हिमालयन रिवर सिस्टम का। थोड़ी सी चर्चा हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में करते हैं और उसके बाद गंगा की स्टार्टिंग कहां से होती है, गंगा की कौन सी सहायक नदी है, ये पूरी कोशिश करूंगा मैं 10 से 12 मिनट में इस लेक्चर में समाप्त करने की। चलिए सबसे पहले गंगा रिवर सिस्टम के बारे में देखते हैं। गंगा रिवर सिस्टम इज इंडियाज लार्जेस्ट रिवर सिस्टम। भारत की सबसे लार्जेस्ट रिवर सिस्टम कहलाई जाती है हमारी गंगा रिवर। गंगा का रिलीजियस महत्व भी है और गंगा का बहुत ही बड़ा मैनकाइंड पर एक बहुत ही बड़ा महत्व है। रिलीजियस के साथ साथ एक उसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। उसके बाद इसकी टोटल लेंथ जो देखने को मिलती है 25 किलोमीटर, मतलब 2525 किलोमीटर की लंबाई देखने को मिलती है। और ये जितना वॉल्यूम का कंटेंट अपने अंदर लेती है, अपना वाटर का जो कंटेंट होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए लंबाई और चौड़ाई के कारण हमारी गंगा को सबसे लार्जेस्ट रिवर सिस्टम बोला जाता है हमारे भारत का। फ्लोज थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश। कौन कौन से राज्य से बहती है? या इंडिया और बांग्लादेश से बहती है। और इंडिया में भी कौन कौन से राज्य से बहती है? सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग होती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश में जाती है। उत्तर प्रदेश से होते हुए ये बिहार की ओर मुड़ती है और बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिसमें बांग्लादेश के कंट्री में गंगा का जो नाम है वो पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है। आप याद रखेंगे बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में बहने के बाद ये कहां पर चली जाएगी? ये बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। मतलब इसका मुहाना जो है वो बे ऑफ बंगाल में लग जाता है। अब आप ये जरूर सबके मन में क्वेश्चन होगा कि गंगा की स्टार्टिंग कहां से होती है। गंगा की स्टार्टिंग आप जानते हैं, हमने बचपन में या स्कूल में सुना है कि गंगा की स्टार्टिंग जो होती है वो गंगोत्री हिमनद से होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। बट ऐसा नहीं है बच्चे। गंगा की जो स्टार्टिंग होती है, गंगा का जो निर्माण होता है वो 6 नदियां मिलकर के गंगा रिवर का निर्माण करती हैं। आज हम पूरी तरीके से जानेंगे कौन कौन सी 6 रिवर्स हैं। चलिए ये मैप के अनुसार पहले बाद में बात करेंगे, पर सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से रिवर्स के द्वारा हमारी गंगा रिवर का निर्माण होता है। ये जो मैंने ऊपर लिख रखे हैं बंदरपूंछ, गौमुख, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये सारी की सारी मेरी पर्वत की चोटियां हैं, मतलब माउंटेन्स की पीक है जो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं। और इसमें से कुछ महान हिमालयस का पार्ट है और कुछ जो है वो लघु हिमालयस का पार्ट है, मतलब मिडिल हिमालयस का पार्ट है। जो पर्वत की चोटी मैंने बताई आपको, बंदरपूंछ, गौमुख, केदारनाथ और बद्रीनाथ। अब पर्वत की चोटियां, हिमालयन रिवर है हमारी गंगा, तो हिमालयन रिवर है तो हिमनद से स्टार्टिंग होगी। हर पर्वत की चोटी पर एक हिमनद देखने को मिलता है, एक ग्लेशियर देखने को मिलता है। बंदरपूंछ पर एक ग्लेशियर देखने को मिलता है जिसका नाम है यमुनोत्री। वहीं गौमुख पर एक ग्लेशियर देखने को मिलता है जिसका नाम है गंगोत्री। केदारनाथ पर चोराबारी और बद्रीनाथ पर सटोपंथ ग्लेशियर, बद्रीनाथ पर सटोपंथ ग्लेशियर। यमुनोत्री से आप सब जानते होंगे और हमारी एक गंगा की मुख्य सहायक नदी, सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है, सबसे लार्जेस्ट सहायक नदी जो यमुना है, उसकी शुरुआत जो होती है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से होती है जो बंदरपूंछ माउंटेन पर है। उसके बाद गंगोत्री से एक रिवर की स्टार्टिंग होती है, एक रिवर का उद्गम होता है जिस रिवर का नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। उसके बाद चोराबारी से एक नदी का उद्गम होता है जिस नदी का नाम है मंदाकिनी। उसके बाद अगर मैं सटोपंथ ग्लेशियर, बद्रीनाथ पर जो ग्लेशियर है, हिमनद है जिसका नाम है सटोपंथ, सटोपंथ से एक रिवर की स्टार्टिंग होती है जिस रिवर का नाम है अलकनंदा। और अलकनंदा जो है वो हमारी मेजर रिवर मानी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया गंगा का जो निर्माण होता है वो 6 रिवर्स मिलकर के गंगा का निर्माण करती है। उन 6 रिवर्स में से 3 रिवर हमने पढ़ ली है। कौन कौन से रिवर? एक भागीरथी, दूसरी मंदाकिनी, तीसरी अलकनंदा। उसके बाद अलकनंदा से एक नदी आकर के मिलती है जिस नदी का नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। धौली गंगा के बाद अलकनंदा से एक और नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी के बाद अलकनंदा से एक और नदी आकर के मिलेगी जिस नदी का नाम है पिंडार नदी।
तो ये 6 नदियां जो है, सबसे पहली मैंने आपको बताई भागीरथी, उसके बाद हमने करी मंदाकिनी, मंदाकिनी के बाद हम गए अलकनंदा पर, अलकनंदा से एक नदी आकर के मिल रही है जिस नदी का नाम है धौलीगंगा, धौलीगंगा के बाद एक नदी और आकर के मिल रही है जिस नदी का नाम है नंदाकिनी, और नंदाकिनी के बाद एक नदी आकर के हमारी अलकनंदा से मिल रही है जिसका नाम है पिंडार नदी। उसके बाद मैं आगे चलूंगा तो अलकनंदा और मंदाकिनी का मिलन होता है आगे जाकर, उसके और नीचे आऊंगा, उत्तराखंड के निचले हिस्से में आऊंगा तो भागीरथी का मिलन होगा हमारी अलकनंदा से, और नीचे आऊंगा तो अभी आगे और मिलन करेंगे। बट आपने इंडिया में पंच प्रयागों का नाम जरूर सुना होगा, तो पंच प्रयाग जो है, प्रयाग किसे कहते हैं? कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 और मोर रिवर्स, मतलब जहां 2 या 2 से ज्यादा रिवर्स का संगम हो रहा हो, नदियों का संगम हो रहा हो, उस जगह को हम प्रयाग के नाम से जाने जाते हैं। और भारत में पंच प्रयाग बहुत फेमस है। कौन कौन से पंच प्रयाग? सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जहां धौलीगंगा और अलकनंदा का मिलन हो रहा है, उस प्रयाग को कहते हैं विष्णु प्रयाग। जहां पर अलकनंदा से आकर मिल रही है हमारी नंदाकिनी, कौन सी नदी आकर के मिल रही है? नंदाकिनी आकर के मिल रही है, उस प्रयाग को कहते हैं हम नंद प्रयाग। जहां पर अलकनंदा से पिंडार नदी आकर के मिल रही है, उस प्रयाग को कहते हैं कर्ण प्रयाग। जहां पर मंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन हो रहा है, उस प्रयाग को कहते हैं रुद्र प्रयाग। और जहां पर हमारी आखिरी नदी अलकनंदा और भागीरथी का मिलन हो रहा है, उसको कहते हैं देव प्रयाग। यह है हमारे 5 प्रयाग। और हमारा जो प्रयागराज है, जहां पर यमुना और गंगा आकर के मिलते हैं, प्रयागराज जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था और उत्तर प्रदेश में स्थित है, वो पंचप्रयाग में नहीं आता। पंचप्रयाग में कौन कौन से प्रयाग आते हैं? अगर मैं सबसे ऊंचे प्रयाग से बात करूं, सबसे ऊंचा प्रयाग आपका विष्णु प्रयाग, उससे नीचे आएगा नंद प्रयाग, नंद प्रयाग से नीचे आएगा आपका कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग से नीचे रुद्र प्रयाग, और रुद्र प्रयाग के बाद देव प्रयाग। देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और सबसे ऊपर विष्णु प्रयाग। ये आपको याद रखने हैं हमारे 5 पंच प्रयाग। इसके बाद देव प्रयाग के बाद नीचे और अगर हम जाएंगे तब हरिद्वार आता है, और हरिद्वार में ही देव प्रयाग के बाद आप मान लो कि गंगा के मैदानों की स्टार्टिंग होती है, गंगा प्लेन्स की स्टार्टिंग होती है, और वहीं से गंगा का नाम गंगा होता है। इससे पहले तो गंगा काफी अलग अलग नामों से जानी जाती है, जैसे भागीरथी हो गई, अलकनंदा हो गई, मंदाकिनी हो गई, बट जहां से गंगा मैदानों की स्टार्टिंग होती है, जो देव प्रयाग के बाद से, वहीं गंगा को गंगा का नाम मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और गंगा की कुछ सहायक नदियां जान लेते हैं। सबसे पहली जो सहायक नदी आपको याद रखनी है गंगा की, दैट इज रामगंगा। रामगंगा की स्टार्टिंग होती है उत्तराखंड में और हमारी गंगा नदी से आकर के मिलती है। उसके बाद एक नदी आकर के सहायक नदी बनती है, और ये सारी जितनी पढ़ रहे हैं हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पढ़ रहे हैं, मतलब लेफ्ट से जो सहायक नदी हमारी गंगा की बन रही है, और इसके नीचे वाली जो रिवर्स हैं दैट इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। क्योंकि लेफ्ट और राइट क्यों? क्योंकि मैंने रिवर का जो फ्लो चलाया है वो कुछ ऐसे चलाया है। इसकी स्टार्टिंग तो हमने ओरिजिन तो कर दिया कि 6 रिवर मिल करके हमारी गंगा की स्टार्टिंग कर रही है, बट इसका मुहाना कहां लगा दूं, इसका माउथ कहां लगा दूं, ये बह करके जाएगी कहां पर? ये बह करके जाएगी हमारी बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना लगा देते हैं, बे ऑफ बंगाल में इसका मुहाना लगा देते हैं। सबसे पहली जो मैंने आपको सहायक नदी बताई रामगंगा। रामगंगा के बाद गोमती, गोमती की शुरुआत जो होती है उत्तराखंड से होती है, और गोमती आकर के हमारी लखनऊ में हमारी गंगा की सहायक नदी बनती है। गोमती के बाद आप याद रखेंगे घाघरा। घाघरा की जो शुरुआत होती है वो तिब्बत में एक ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का नाम है मापचा चुंगो ग्लेशियर। क्या नाम है? मापचा चुंगो ग्लेशियर मानसरोवर झील के बहुत ही नजदीक है। इस झील से या इस ग्लेशियर से, मापचा चुंगो ग्लेशियर से शुरुआत होती है हमारी घाघरा नदी की। घाघरा नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं बच्चे, जैसे काली, सरदा और सरयू। काली, सरदा और सरयू मिलकर के एक नदी का निर्माण करती है जिस नदी का नाम है घाघरा, और ये घाघरा नदी जो है हमारी गंगा की सहायक नदी बनती है। इसके बाद एक और नदी है जिस नदी का नाम है गंडक। गंडक की शुरुआत होती है नेपाल से, और गंडक की कुछ 2 सहायक नदी हमें याद रखनी है। सबसे पहली तो काली गंडक है, और इसके बाद त्रिशूल गंगा। आप सहायक नदी याद रखेंगे गंडक की। गंडक भी हमारी गंगा की सहायक नदी बनती है। उसके बाद गंडक के बाद एक नदी और सहायक नदी बनती है हमारी गंगा की, बूढ़ी गंडक। क्या नाम है? बूढ़ी गंडक की शुरुआत देख लो कहां से होती है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार से बूढ़ी गंडक की शुरुआत होती है, और बिहार में आके हमारी ये गंगा से इसका मिलन होता है। इसके बाद अगली जो नदी है आपकी नेपाल की नदी है, जिस नदी का नाम है कोसी। नेपाल से शुरुआत होती है कोसी की, बट कोसी को नेपाल में सन कोसी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सन कोसी के नाम से जाना जाता है। और सन कोसी जो है वो 2 नदियों से आकर के सन कोसी का निर्माण होता है। कौन कौन सी 2 नदियां हैं? अरुण और तमर।
अरुण और तमर जब मिलती हैं तो ये दो नदियां मिलकर के सनकोसी का निर्माण करती हैं, और जो ये सनकोसी हमारे भारत में जब एंटर करती है तो इसका नाम सिर्फ और सिर्फ कोसी पड़ जाता है। उसके बाद आखिरी जो नदी हमें पढ़नी है दैट इज महानंदा। महानंदा जो है पश्चिम बंगाल में ओरिजिनेट होती है और पश्चिम बंगाल में ही हमारी गंगा की सहायक नदी बन जाती है। ये कुछ 7 हमने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखी। कौन कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखी? सबसे पहली रामगंगा, उसके बाद गोमती, उसके बाद घाघरा, उसके बाद गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, उसके बाद कोसी देखी और लास्ट में हमने देखी महानंदा। अब मैं एक गंगा की मुख्य ट्रिब्यूटरी पर आने वाला हूं, मुख्य सहायक नदी पर आने वाला हूं, जो है हमारी यमुना। यमुना हमारे गंगा की सबसे मुख्य ट्रिब्यूटरी मानी जाती है, सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी मानी जाती है, और गंगा की मुख्य 4 सहायक यमुना की मुख्य 4 सहायक नदियां हमें याद रखनी है। कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेटवा और केन। ये 4 मुख्य सहायक नदी है। चंबल, सिंध, बेटवा और केन, ये 4 सहायक नदियां हमारी किसकी? यमुना की सहायक नदी मानी जाती है। चंबल, सिंध, बेटवा, केन, और भी यमुना की सहायक नदियां हैं जैसे हिंडन हो गई, सेंगर हो गई, बट ये 4 सहायक नदी आप याद रखेंगे। और ये भी देख लो, यमुना के राइट बैंक से जुड़ रही है, राइट साइड से यमुना की सहायक नदी बन रही है। चंबल, सिंध, बेटवा, केन, चंबल, सिंध, बेटवा, केन, चारों की चारों नदी का जो उद्गम होता है वो मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, उसके बाद गोमती और घाघरा को टच नहीं करेंगे। उसके बाद जो आखिरी में नदी दूसरी नंबर पर जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मिलती है उसका नाम है सोन। सोन नदी मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, और सोन नदी की भी 2 सहायक नदियां हैं, एक तो नॉर्थ कोयल है और दूसरी हमारी रिहांद नदी है, जो सोन की सहायक नदी मानी जाती है। और सोन हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, किसकी? गंगा की ट्रिब्यूटरी मानी जाती है, जो घाघरा के बाद हमारी गंगा से मिलती है। घाघरा के बाद गंडक आती है, और गंडक के बाद हमारी आखिरी जो ट्रिब्यूटरी मानी जाती है हमारे गंगा की, जिसका नाम है पुनपुन। तो ऐसे हमारी गंगा रिवर सिस्टम की कुछ हमने ट्रिब्यूटरीज देखी, जैसे 7 ट्रिब्यूटरीज हमने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखी और 3 हमने कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखी। तो ये है हमारी पूरी गंगा रिवर सिस्टम का पूरा एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और ऐसी अगर क्लासेस और चाहते हैं आप कि ऐसे 10-10 मिनट या 15-15 मिनट में आपको छोटे छोटे टॉपिक्स कवर कर दिए जाए, समाप्त कर दिए जाए, तो प्लीज कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और क्लास को शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।